झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ली है। सीता सोरेन जामा से विधायक थी, 3 टर्म का जो है वह विधायक रही है और पिछले कई वर्षों से जो है वह पार्टी से नाराज चल रही थी। कई बार मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उन्होंने अपनी दर्द को जो है रखने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद कई सवाल जो है राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी है। कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि जेल जाने के डर से सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है, तो वही कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना को 2 भाग में कर करके भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत उस पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, ठीक उसी तरीके से इस परिवार को 2 गुटों में बांट करके भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी ठीक वही खेला करना चाह रही है। वही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कहा है कि सीता सोरेन जो है वह लंका से आजाद हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेश भगत है। योगेश भगत झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के कार्यकर्ता है, जेपीएससी के छात्र हैं। अभी इनसे समझते हैं कि सीता सोरेन जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी है, इसके बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया है। योगेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा। जोहार। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कदावर नेत्री के तौर पर जानी जाती थी। दिसोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की बड़ी बहू थी। अब वह भाजपा का दामन थाम चुकी है। इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? क्या लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था इसलिए भाजपा में चले गए, या फिर क्या? देखिए, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि उनके मान सम्मान या फिर उनके प्रति कुछ भी हो। ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनके साथ कभी कोई सोच भी नहीं सकता और ना ही उनके पास ऐसा कोई न्यूज़ गया होगा कि जेएमएम के कोई भी बड़े नेता या छोटे नेता या इस टाइप का विचार रखते हैं। हमें लगता है कि जो हमारी भाभी हैं बस थोड़ी सी डगमगा गई हैं। जैसे भी हो, हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। तो जो बातें बाहर कही जा रही है कि जिस तरह से भाजपा ने महाराष्ट्र में खेला किया शिवसेना गुट के साथ, ठीक उसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी भाजपा जो है खेला करना चाह रही, इसीलिए सीता सोरेन को कई बातों के साथ बहला फुसला करके जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दिलवा करके भाजपा में शामिल करवा दिया। ये तो लाजमी है कि झारखंड में खेला हो रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, हमारी दीदी को भी भड़काया गया है और जिस तरह से जेएमएम झारखंड को एकजुट करके रखा है, अब भारतीय जनता पार्टी तो चाह रही है कि झारखंड में राज करे, तो कहीं ना कहीं वो एक फूट डाल के जेएमएम को तोड़ रही है, जिसमें वो धीरे धीरे कामयाब भी हो रही है। लेकिन हम झारखंड वासी भी चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो। हम अपनी दीदी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने इस जो कार्य की हैं उन पे दोबारा विचार करें और जेएमएम में जल्द से जल्द वापस आ जाए। जल्द से जल्द वापस आ जाए, आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वापस आ जाए। प्रतुल साहदेव भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो इस्तीफा देते ही और भाजपा का दामन थामते ही उन्होंने कह दिया कि सीता लंका से आजाद हो गई। ऐसा नहीं है। लंका ये एक गलत वर्ड है झारखंड के लिए। लंका तो ऐसा नहीं, यहाँ पर कोई राज शासन है नहीं। हमारे शिबू सोरेन दादा वो अभी भी हैं, वो हम लोग के मार्गदर्शक हैं। हेमंत दा हैं, चंपाई सोरेन दा हैं, सभी हैं। लेकिन अब ये लंका ठीक वर्ड नहीं, ठीक वर्ड नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल भेज दिया गया, ठीक उसी तरीके से सीता सोरेन के ऊपर भी गाज गिरने वाला था और गाज गिरने से पहले डर उसके अंदर समा गया था और वही डर के कारण जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आपको क्या लगता है? अब इस चीज़ के तो बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन है कि भारतीय जनता पार्टी प्रेशर बना रही है, सारे राजनेताओं पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही है, लोगों को तोड़ मरोड़ सके, फिर उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करा सके और उनके साथ साथ
झारखंड की जितनी भी सीटें हैं उनके पर कब्जा किया जा सके। कब्जा किया जा सके। एक बात ये और कह रही है, कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि सीता सोरेन की दो बेटियां हैं और उन दोनों बेटियों को सीता सोरेन राजनीति में देखना चाहती है, राजनीति में उनका भविष्य करियर जो है वो संवारना चाहती है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में वैसा कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो शायद जो है सो भाजपा में चली गई है। देखिए, ऐसा कोई बात तो है नहीं। जिस हिसाब से अगर उन्हें फ्यूचर में इलेक्शन लड़ना है या फिर इस जेएमएम में कुछ और आगे बढ़ना चाहती है तो ऑब्वियसली आके बात करे। हमारे दादा शिबू सोरेन हैं, चंपाईदा हैं, उनसे आके समझ पहले विस्तार से बात कर ले। वो अपने से ही दूसरे की ओर से सुन के वो चले गए, ये ठीक बात नहीं है। ठीक बात नहीं। क्या लगता है जो मान सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में सीता सोरेन को मिलता है वो भाजपा में मिल पाएगा? नहीं, ऐसा तो कदापि नहीं होगा कि जो सम्मान झारखंड में उनके लिए था वो सम्मान वो वहाँ पर तो उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और हम जानते हैं कि भाजपा जैसे भी बाहर के जितने भी क्षेत्र, बाहर शहरों में इलेक्शन लड़ी है तो कितना करप्शन हुआ है, लोगों को भटकाया गया है, तोड़ा गया है। और ऊपर से झारखंड, जहाँ से एक आदिवासी महिला बीजेपी में जा रही है तो कुछ उम्मीद नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लोकसभा के चुनाव के लिए कितना तैयार और कितने सीटों पर जो है युवा जीत को लेकर के जो है वो? हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है। 14 की 14 लोकसभा की सीटों पे हमने पूरी फोकस करके रखी है और जेएमएम की तरफ से जितने भी आदेश मिले हैं उस पे हम लोग पूरे कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ योगेश भगत थे। योगेश भगत सीता सोरेन जो भारतीय जनता पार्टी की हो गई हैं, उस विषय पर बातचीत कर रहे थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो मान सम्मान सीता सोरेन भाभी को झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में मिला करता था वह किसी भी सूरत में भाजपा में नहीं मिलेगा, और बहुत जल्द हम लोगों को यह उम्मीद है कि सीता सोरेन भाभी जो है घर वापसी करेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार अपना घर आएगी वो, क्योंकि यह घर जो है उनका है। तो लगातार सीता सोरेन का भाजपा में जाने के विषय पर सवालों पर ऐसे ही झारखंड के नौजवानों से बातचीत करके मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।